नौकरी रोजगार में ढूंढने लगे अपने लिए कि चलो जी। अप्लाई तो कर ही दें। तो अप्लाई कर दिया और उसी बीच में मैरिज हो गई। मैरिज हो गई तो सब भूल भाल गए कि अब नौकरी भी करना है। वो सब भूल गए। फिर अचानक से जुलाई में मेरे पास इंटरव्यू कॉल आ गया कि आपने इसके लिए अप्लाई किया, आप इंटरव्यू देने आ जाओ। मेरी मम्मी का फोन आया वहां से, जब भोपाल से, कि तुमने यहाँ अप्लाई किया था तो तुम आ जाओ। तो मैं चली गई, इंटरव्यू दे आई। इंटरव्यू भी बिल्कुल मतलब जैसे मेरे को पता लगा है कि कल मेरा इंटरव्यू है, 2 दिन पहले मेरे को इन्फॉर्मेशन ओके। मिली। तो ना रिजर्वेशन ना कुछ, पहुंच गए इंटरव्यू देने, इंटरव्यू दे करके आए। और 1 डेढ़ महीने बाद जब भी रिजल्ट आया मेरे को, तो जुलाई में मैंने दिया था और अगस्त में उसका रिजल्ट आया कि आपको तो अपॉइंटमेंट भी मिल गया। अरे। और वो भी मेरा भोपाल का एड्रेस था तो भोपाल के आसपास ही हुआ। फिर ये सोचा कि कहाँ वहां ज्वाइन करूंगी मैं, नौकरी तो मेरे कर बस की नहीं है। जी। भोपाल जा करके मैरिज हमारी जबलपुर में हुई है। तो फिर पापा बोले कि एप्लीकेशन वगैरह दे दो, देखते हैं, कोशिश करते हैं। और लकीली मतलब ये मेरी डेस्टिनी में था कि मेरे को जॉब करनी है। तो मेरा ट्रांसफर मतलब मैंने ज्वाइन भी नहीं किया, उसके पहले मेरा आदेश परिवर्तित होकर के आ गया कि आप जबलपुर में आधारताल स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं। ओह। वहां की मेरे को ज्वाइनिंग मिल गई, तो ज्वाइन कर लिया मैंने। ऐसे मेरी मतलब स्कूल एजुकेशन में आना मेरी डेस्टिनी में था। इस वजह से मैं आ गई, मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मेरे को नौकरी करना है। ओके। तो मैम आपने मतलब एक बहुत बड़ा एक पीरियड निकलता है जब आप शादी कर चुके थे तब आपको जॉब का ऑफर था। बिल्कुल। तो उसके एक बाद महिला के लिए जब आप जैसा कि आप जानते हैं पहले सोचते भी नहीं थे कि हम शादी के अलावा आगे कुछ करेंगे भी। तो क्या एग्जैक्टली। वहां पे भी आपको लाइक फाइट करना पड़ा कि मुझे करना है नहीं करना है हाँ, और योर इन लॉज वर रेडी कि हाँ कर थोड़ा सकते हो? थोड़ा बहुत तो फाइट करना पड़ता है क्योंकि इन लॉज भी इतनी जल्दी तैयार नहीं होते थे। लेकिन फिर उनको कन्विंस किया तो ओके, चलो आपके ठीक है। हस्बैंड आपके स्पाउस आपके साथ थे हाँ, मतलब वो कि बोले नहीं वो। अच्छा ठीक है। अब जब ये होता है ना कई बार की आपके हाथ में थाली परस दी गई है, अब आप चाहे खाओ या छोड़ो ये या आपको गवर्नमेंट जॉब सेटल था हो जाओ। इसीलिए। ये गवर्नमेंट जॉब था इसलिए ये शायद। एक्चुअली पहले पुराने जमाने में कारण बनता था कि कुछ नहीं तो गवर्नमेंट जॉब है एटलीस्ट ये कर लो। हाँ, एटलीस्ट है ना। इसलिए गवर्नमेंट जॉब था, इसलिए फिर मैंने और एक ज्वाइन सबसे कर बड़ा लिया। कारण जो मुझे ऐसा लगता है मैम लेडीज आज के डेट में भी बहुत सारे एजुकेशन लाइन में घुसती हैं। मतलब कुछ एग्जैक्टली। ना मिला तो हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, ट्यूशन नहीं मिले तो हम जॉब करेंगे, तो सही है, ये बिल्कुल सही है। काइंड ऑफ चीजें थी। तो क्या पहले भी ऐसे था कि हाँ, एजुकेशन लाइन इसलिए गर्ल्स को जाने देते हैं, अदरवाइज उनको कहीं हम और जगह हम मे प्लेस बी नहीं कर सकते? पॉसिबल है क्योंकि ऑफिस जॉब के लिए तो मैंने वैसे अप्लाई भी नहीं किया था। और शायद ऑफिस जॉब के लिए पेरेंट्स या हमारे इन लॉज भी मना कर देते, लेकिन एजुकेशन में था ठीक है, लेडीज के लिए एजुकेशन लाइन बेस्ट मानी जाती थी उस समय पर। और जी अभी जी। भी, अभी तो खैर ऐसा कुछ नहीं, आजकल तो लड़कियां हर फील्ड में अपना करियर बना रही हैं। लेकिन तब ऐसा रहता था ठीक है, एजुकेशन जॉब है, 10 से 5 की नौकरी रहेगी, ज्यादा ऐसी मेहनत नहीं रहेगी कि ऑफिस में आपको बैठना है। और जो भी कल्चर रहता था, स्कूल का कल्चर और ऑफिस कल्चर में बहुत अंतर रहता है। मैम आप शुरू से ही मतलब एक एजुकेशन लाइन में रही हैं, तो हाँ, मैं आपको शुरू से। पुरानी एजुकेशन में और अभी आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यू एजुकेशन पॉलिसीज भी अभी इम्प्लीमेंट हो रही हैं लास्ट जी जी टू जी। थ्री ईयर्स से, लाइक 4 ईयर्स हो चुके हैं। जी तो जी। वहाँ और अभी मतलब आपको जो डिफरेंस दिखता है वो क्या है, और क्या हम अडॉप्ट कर पा रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी को? नई एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट तो कर रहे हैं, उसमें वोकेशनल जैसे हमने जोड़ जी लिया जी है। जी। लेकिन पुराने समय में और अभी के समय में मैं बहुत अंतर महसूस करती हूँ। बहुत अंतर इन द सेंस कि जो हम लोग साइंस या जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते थे, हम लोग कभी भी करियर ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं की हम लोगों ने। हम्म। क्योंकि तब लड़कियां हाँ विशेषकर, हाँ। क्योंकि मेरा गर्ल्स स्कूल में ही मेरा एजुकेशन हुआ, तो हम लोग मतलब ऐसा बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड नहीं रहते थे। लेकिन आजकल बच्चे करियर ओरिएंटेड ज्यादा है। जी जी जी। गर्ल्स भी चाहते हैं कि हम अच्छे से हम डोंट पढ़ें। यू थिंक ये स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण भी बन रहे हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अपने एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखते हैं। जी। और वो रखना भी कंपटीशन चाहिए, बहुत ज्यादा हो उसमें चुका है। उसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक हम जी। अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़े हाई नहीं रखेंगे तो हम उतना मेहनत भी नहीं मेहनत नहीं करेंगे। कर पाए। तो हमको यदि बहुत मेहनत करनी है और हमको कहीं अपने आप को देखना है, तो हमको एक्सपेक्टेशंस अपने आप से ज्यादा तो रखने ही पड़ेंगे। जी जी। लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस के लिए हम कितना उसमें डिवोशन दे रहे हैं, यहाँ पर बच्चे उतना डिवोशन नहीं देते। इस वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं कि हमने मेहनत उतनी नहीं की। कई बार ये भी कारण होता है उसने मेहनत की है, लेकिन
कहते हैं ना, सफलता पाने के लिए आपको अपना 100% से ज़्यादा देना पड़ता है। जी, जी, जी। वो 100%